भारत के विकास को शक्ति प्रदान करते हुए विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनने के विजन के साथ एनटीपीसी साल दर साल कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रही है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। कोयला, गैस, सोलर, जल विद्युत और पवन विद्युत संयंत्रों से कंपनी देश की बिजली की जरूरतों को पूरा कर रही है। साल 2010 में एनटीपीसी को महारत्ना कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया। एनटीपीसी देश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी जिम्मेदारी से निभा रही है। कंपनी अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में अपने विद्युत स्टेशनों के आसपास महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। एनटीपीसी के सीएसआर प्रोग्राम से छत्तीसगढ़ के सीपत में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। सीपत में शुद्ध पानी एक बड़ी समस्या थी। एनटीपीसी ने शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए साल 2015 में वाटर एटीएम लगवाए। लोगों को इस सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड दिया गया। तो पापा को सर थोड़ा पथरी का प्रॉब्लम था और इलाज का भी कुछ किया और पानी का मैटर भी था। पानी में कुछ माने तत्व ज़्यादा था उसका, तो इसमें ये क्या मीठा भी है और बहुत अच्छा भी है पानी, इससे बहुत सुधार हुआ। पहले मतलब हैंडपंप से पीते थे और पानी थोड़ा मोटा थे, अभी हम से पानी पी रहे तब से अच्छी लग रही है। पहले तो हम ये सामने जो टेप नल है, हैंडपंप है, इसी में से पानी यूज़ करते थे और टेप नल का भी पानी यूज़ करते थे। अब जब से सामने में फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर का ही पानी यूज़ कर रहे हैं। पहले से बहुत बदलाव है। इसमें क्या है, आए दिन तबीयत ख़राब होना है, ये सब चीज़, बच्चे लोग को सर्दी खांसी, ये बढ़िया फ़िल्टर पानी मिल रहा है तो इसी में से यूज़ कर रहे हैं। आरओ प्लांट की देखरेख के लिए यहाँ ऑपरेटर भी रखा गया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं खाली था उस समय, कोई रोजगार नहीं था मेरे पास। आज मेरे पास रोजगार है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, इसी के जरिए से सैलरी मिल रहा है उससे, और मेरा भी ज़िंदगी से कट रहा है। एनटीपीसी ने यहाँ के स्कूलों में सौर ऊर्जा से चलने वाले आरओ वाटर प्लांट भी लगवाए हैं। इससे बच्चों को शुद्ध पीने का पानी मिलता है। हम लोग पहले हैंडपंप से पानी पीते थे तो हम लोग को थोड़ा दुविधा होते थे, लेकिन अब आरओ वाला सौर ऊर्जा का पानी लग गया है तो हम लोग को सुविधा हो रहा है। आरओ के पानी से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इसके लिए मैं एनटीपीसी को थैंक यू कहना चाहूँगी। हमने सरपंच को और हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं मैडम, उनके द्वारा एनटीपीसी को आवेदन दिया गया और ये आरओ यंत्र लगाया गया, जिससे सभी बच्चों को, हमको, पूरे स्टाफ को, यहाँ के जो रहवासी भी हैं उनको भी आरओ का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से मैं एनटीपीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एनटीपीसी ने सिपत में लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए पनभरिया गांव के तालाब की मरम्मत और सफाई भी करवाई है। पनभरिया तालाब बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा तालाब है। एनटीपीसी सिपत द्वारा ग्राम गतौरा में करोड़ों का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कच्ची गलियाँ हैं उनको कंक्रीटीकरण किया गया है, स्कूलों में कार्य किया गया है, सोलर पंप लगाया गया है, सोलर हाई मास्ट लगाया गया है और बड़ी बड़ी सामुदायिक भवन बनाया गया है। एनटीपीसी ने अपनी और परियोजनाओं फरीदाबाद, रामागुंडम, दादरी, सिंगरौली, टांडा, तालचेर थर्मल के साथ साथ विंध्याचल और अन्य परियोजनाओं के समीपवर्ती गांव में भी आरओ प्लांट्स लगवाए हैं, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है। एनटीपीसी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के जरिए हजारों लोगों की स्वस्थ होने में मदद कर रहा है। ये क्लिनिक देश के कई गांवों में
अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ लोगों को हेल्थ चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी मिलती हैं। देखिए, एनटीपीसी को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ जो गाड़ी आने से डॉक्टर जो आ रहे हैं, बढ़िया से मेडिसिन बच्चे लोगों को सर्दी खांसी जो भी बीमारी के लिए दवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग लेबर कॉलोनी में थे, उस समय मोबाइल वैन नहीं आता था। वहाँ हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और आज हम प्रगति नगर बसाहट में जब से आए हैं, एनटीपीसी की जो सुविधा है हमें पर्याप्त रूप से मिल रहा है और इससे हमको बहुत ही राहत, और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको और ज़्यादा मतलब इससे लाभ हो रहा है। सब ऐसे अगल बगल थे आता, फिर बच्चा मतलब ऐसे धरते आता, दवा पानी ऐसे देवत लेते, ठीक इलाज करते, सर्दी खांसी बुखार थे, हाथ पैर दर्द थे, दवा पानी सब देते। एनटीपीसी की कोरबा, कायमकुलम, रामागुंडम, रिहंद, सिंगरौली, तालचे, कन्या और विंध्याचल परियोजनाओं में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक से आसपास के लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिल रही है। एनटीपीसी देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। यहाँ फैशन डिजाइनिंग से लेकर रेफ्रिजरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं यहाँ पे ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स कर रही हूँ और इस कोर्स को यहाँ से CSSDA जो डिपार्टमेंट है वो करा रहा है। और यहाँ पे हमें वेल डेवलप जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे दिए जाते हैं। हमारी ट्रेनर जो है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। यहाँ एनटीपीसी द्वारा जब प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था शुरुआत में, तो वहाँ पर DCA का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे और इसी के आधार पर आज यहाँ पर हम टीचर पद पर कार्यरत हैं। DCA का कोर्स करी थी और उसके बाद 3 मंथ का मल्टीमीडिया का भी कोर्स करी। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया यहीं पे एनटीपीसी में, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर सुपरवाइज़र के पद पर मुझे दिया। एनटीपीसी महिलाओं को स्वरोजगार बनाने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। महिलाओं को इसके लिए टेलरिंग, सिलाई, कढ़ाई और ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाएं अपने घर का काम करने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। यहां से ट्रेनिंग लेकर कई महिलाएं खुद का कारोबार कर रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम नहीं कटता, तो मैंने ऐसा कुछ भी करना चाहिए। इतने में मुझे पता चला कि इधर सिवन क्लास शुरू होने वाला है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी सिवन क्लास में ज्वाइंट हो चलूँ। वो 3 महीनों में जो सीखा है वो हमारा काम खुद, हमारा घर का काम हमारी अपने आप कर सकते हैं। हमें यहाँ से सामलोद में से एनटीपीसी से हमें जन शिक्षक संस्था में से वो सिवन क्लास के ट्रेनिंग हमने 3 महीने तक सुधी ली है हमने, और हमने वो सारा काम भी सीखा है, सिलाई काम का, और उनसे हम करते हैं काम और घर भी चलाएंगे उनसे। कैसे कटिंग करना चाहिए, कैसे वो दोरा सुई धागा कैसे मिलना चाहिए, सब कुछ हमको सिखाया। एनटीपीसी तरफ से हमें पूरा सरकार सहयोग मिला। मैंने उनको सिखाया तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, अपना खुद का काम कर सकेगी, और जो ग्राहक का होगा वो भी करेगी, तो 2 पैसे मिलेंगे उससे। एनटीपीसी का शुक्रिया और धन्यवाद। एनटीपीसी ने रिहंद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी है। गांव की महिलाएं कपास से धागा बनाने का काम भी करती हैं। क्योंकि पहले तो 10 रुपए के लिए कभी सोचना पड़ता था कि 10 रुपया कहाँ से मिलेगा, कुछ सीखा नहीं है, कुछ करती नहीं हूँ तो कहाँ से मिलेगा। अब तो सिलाई है तो सिलाई करके 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कभी भी मिल सकता है। ट्रेनिंग हमको मिला था 45 दिन का बैग का, तो हम उसको बैग वही बनाते हैं। उसमें 7 लोग हैं, कहीं मेला लगता है तो वहाँ ले जाते हैं, बेचते हैं, अपना बेच के आते हैं, जो होता है उन लोग को देते हैं। एनटीपीसी में हम लोग सिलाई सीखे थे, ठीक। सिलाई में हम लोग को मैंने बहुत कुछ सीखने का मिला। जब से सीखे हैं तब से हम सिलाई करते हैं अपना, हम बच्चे लोग का खर्चा निकाल लेते हैं अपना सिलाई से। एनटीपीसी रिहंद में कोयले की सप्लाई मध्य प्रदेश के सिंगरौली से की जाती है। पहले यहां कोयले की चोरी एक बड़ी समस्या थी,
अब ट्रेनों की सुरक्षा के काम की ट्रेनिंग भी युवाओं को दी जा रही है। हम पहले छोटा मोटा काम करते थे अपने किसानी के लिए, एक के बाद अब इस समिति में हम लोग का अब सिक्योरिटी का काम मिल गया तो अच्छी हम लोग का बदलाव आया है। पहले सर छोटा मोटा आदमी काम करता था घर में, और इन काम मिलने से आदमी पैसा रुपया भी अच्छा मिल जाता है। अपना लड़कों बच्चों का अच्छे जगह स्कूल का एडमिशन करा के पढ़ाई लिखाई हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एनटीपीसी ने गांव की लड़कियों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सिंगरौली और विंध्याचल और उत्तर प्रदेश के रिहंद से की गई। इस कैंप में 10 से 12 साल तक की लड़कियों को उत्तम जीवन, शिक्षा का महत्व, अनुशासन की जरूरत, आत्मरक्षा, स्वयं की स्वच्छता, स्वास्थ्य की जानकारी, सम्मिलित विकास, बातचीत के ढंग और हार्मोन्स परिवर्तन के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी गई। 1 महीने तक चले इस कैंप में करीब 400 लड़कियों ने हिस्सा लिया। इसमें उनके परिजनों को भी शामिल किया गया। यहाँ उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई। देश के विकास के लिए युवाओं का विकास जरूरी है। इस बात को एनटीपीसी बखूबी जानता है। यही वजह है कि एनटीपीसी ने सिपत में मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। यहां युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयारी कराई जाती है। यहां युवकों के रहने और उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा एनटीपीसी उठाती है। जी, मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है सर, और एनटीपीसी की संस्था की वजह से मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ सर। उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ जानकारी मिला कि जैसे फिजिकल में कैसे दौड़ना है, बीम कैसे मारना है, और ऊंची कूद कैसे करना है, लंबी कूद कैसे करनी है। हमारे जो बच्चे हैं ग्राम के बच्चे हैं, आसपास के हमारे पड़ोसी गांव के बच्चे, ये सबों का सहयोग और इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें बहुत लोगों को चयन भी हुआ, अभी तत्कालिक पे चयन भी हुआ। और हम एनटीपीसी के शुक्रगुजार हैं कि हमारे ग्राम सोठी को चूज किए और यहाँ बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिए। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए एनटीपीसी सराहनीय काम कर रहा है। एनटीपीसी ने एनजीओ के साथ मिलकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की ट्रेनिंग दी। यहाँ लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए है। इसके तहत कई महिलाओं को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। इससे करीब 10,000 महिलाएं हर महीने लाभान्वित होती हैं। एनटीपीसी और निदान संस्था के माध्यम से हमने यह ट्रेनिंग प्राप्त किया और हमारे ग्राम की महिलाओं को भी ट्रेनिंग प्राप्त हुई और इनसे मतलब हम लोग अपना रोजगार है जो प्राप्त किए हैं। एनटीपीसी से मैं ट्रेनिंग ली हूँ और ये सब बनाने में मेरे को बहुत खुशी लगता है। इसमें पैसा भी मेरे को मिलती है, इसमें मेरा घर खर्चा चलता है, मेरे बच्चे लोग भी खुश रहते हैं। एनटीपीसी के माध्यम से अब तक हम यहाँ के 70 स्कूलों में लगभग 30,000 लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांट चुके हैं। एनटीपीसी झानौर किसानों के हित के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ किसानों को ड्रिप इरिगेशन, मल्टी क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी गई है और कृषि विद्यालय और नर्सरी की फील्ड विजिट भी कराई गई। यहाँ किसानों को पपीते की खेती करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। रेड लेडी 786 नाम के पपीते की कम खर्च में ज्यादा पैदावार होती है। इससे किसानों की आमदनी प्रति एकड़ जमीन 2.5 से 3 गुना हो गई है, जिससे किसान पहले से ज्यादा संपन्न हो गए हैं। इसी तरह रिहंद, दादरी, कहलगांव, रामागुंडम और अन्य स्थानों के किसानों को नई खेती की तकनीक और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। सर पहले हम यहाँ पे कॉटन
अरहर और डिवेला की खेती करते थे। बाद में एनटीपीसी ने एक प्रोग्राम रखा था फार्मर ट्रेनिंग में, तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ ब्लैक सॉइल में पपीता भी हो सकता है। इसी ट्रेनिंग की वजह से आमदनी ज़्यादा बढ़ाने के हिसाब से हमने ये पपीता बनाया सर। 1 एकड़ में मेरे पास 1000 पौधे और मेरे पास ये जो पपीता का पूरा प्लांटेशन है वो 2.5 एकड़ में। साल में इसका 35 से 40 हज़ार तक का इनकम आ सकता है पर एकड़। यहाँ की मिट्टी आम की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। एनटीपीसी ने अच्छी नस्ल के आम के पौधे किसानों को दिए, जिससे आम की अच्छी फसल हुई और किसानों के लिए खेती करना मुनाफे का सौदा बन गया। पहले यहाँ कॉटन, ये दाल, डिवेला वगैरह की खेती करते थे और जब एनटीपीसी में वो एनटीपीसी के साहब आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग रखी और बोला कि ये जगह पे आम हो सकता है, तो उसके बाद मैंने आम की खेती शुरू की। और आम की खेती में यहाँ पे ये जो मेरा है वो 1 एकड़ का वो पूरा वारी है, उसमें से 40 से 50 हज़ार का वो उत्पादन मिल जाता है मुझे। यहाँ किसानों को बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने की खास ट्रेनिंग के साथ एक किट भी दी गई है। एनटीपीसी से ट्रेनिंग दी गई, 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। उसमें वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में बताया। जब हमें ऐसा हमने जाना तब मैंने ये लगाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया और सब खेती में डाला। उसके मुनाफा में ये वर्मी कंपोस्ट का मुनाफा ज़्यादा हुआ और खर्च में कटौती हो गई। यहाँ पे जो हमने एनटीपीसी के द्वारा जो ट्रेनिंग दी किसानों को, उसमें हमने उनको यही साइंटिफिक नॉलेज दिया कि आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे कौन सा क्रॉप सूटेबल होगा, आपकी जो मार्केट है उसमें कौन सा क्रॉप सूटेबल होगा, और उनसे वो वाली फार्मिंग करवाई। उसके लिए जो बेस्ट सीड्स होते हैं या बेस्ट उसके टिश्यूज़ है वो भी हमने अवेलेबल करवाए एनटीपीसी के स्पॉन्सर्ड। एनटीपीसी रेहंद में सीएसआर के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। एनटीपीसी ने यहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। किसानों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग करवाई गई, जिसमें किसानों को ड्रिप इरिगेशन और मल्टी क्रॉपिंग की ट्रेनिंग दी गई और फील्ड विजिट कराई गई। किसानों को केला, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, प्याज और पपीते के उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए। यहाँ पानी की उपलब्धता काफी कम है, लेकिन इसके बाद भी अब इन नए उपायों से उत्पादन ज्यादा हो रहा है और किसानों की आय 2 से 3 गुना बढ़ गई है। नहीं, हम लोग पहले इस सब खेत में जो है थोड़ा मैंने खाने वाला फसल करते थे, जैसे मक्का है, गेहूं है, धान है, ये सब करते थे, लेकिन उतनी आमदनी हमको नहीं मिलती थी इसमें। ये हम लोग सीएसआर में सभी किसान मिल करके ग्राम सभा डोड़हर, सिसोती, डोड़हर, बीजपुर, नेमना के मिल के गए सीएसआर में, बोले कि हम लोग को अच्छी खेती करने का, बिजनेस टाइप खेती करने का हम लोग को वो दिया जाए। तो केले खेती ये शुरू किए सर, इससे हम लोग को काफ़ी उस खेती से इस खेती में काफ़ी मैंने आमदनी ज़्यादा बढ़ा है। एक बार ये लोग गुजरात भी ले जा करके दिखाए थे वास्तविकता जो सर प्रैक्टिकल होता है, तो हम लोग को देख करके बड़ा उमंग और बड़ा मैंने जोश खरोश आया कि हम लोग भी इस तरह का एक वैज्ञानिक पद्धति करते हुए किसान की तरह और उससे अच्छा आय अर्जन कर सकते। सर पहले से हम लोग ज़िंदगी में सर बहुत अच्छा बदलाव आया। एक तो हम लोग जो किसानी कर रहे हैं उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, यानी कम लागत में सर अभी हमको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और दूसरे हमारे सर जीवन शैली में जो है परिवर्तन हुआ है, हम अच्छे की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप में महसूस करते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। समाज के विकास में किसानों की भूमिका एनटीपीसी बखूबी समझता है। किसानों को संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कंपनी कई सराहनीय काम कर रही है। एनटीपीसी सिपत में पशुधन विकास के लिए भी काम कर रहा है। यहां 5 एकीकृत पशुधन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। जहां एकीकृत पशुधन विकास केंद्र को चलाने के लिए स्थानीय निवासियों को रखा गया है, जिन्हें गोपाल कहा जाता है।
इन्हें ट्रेनिंग देकर इलाके के लोगों के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें हम लोग सर किसानों के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान का एवं बधियाकरण, बांझपन चिकित्सा और कृमिनाशक ये काम करते हैं सर। छत्तीसगढ़ के सीपत में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता पहले एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए एनटीपीसी ने किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध करवाए, जिससे कम खर्च और कम समय में न्यूट्रिएंट रिच चारे का उत्पादन हो रहा है। इससे पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ के सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। एनटीपीसी के द्वारा से आए मिला हुआ है ये देवरी केंद्र से चारा बरसीन फिर लगाया है, तो फिर खिला रहे हैं तो दूध दे रहा है, शरीर भी आ रहा है। उससे फायदा हुआ है? फायदा बहुत हुआ है, दूध भारी है, दे रहा है, शरीर भी है गैया लोग का। पहले इस पर सब्जी बोया जाता था, लागत ज़्यादा था, आमदनी कम था। पहले सूखा चारा में दूध भी कम होता था, और अभी हरा चारा साल भर मिलने से दूध भी बढ़ा है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एनटीपीसी भी लगातार काम कर रहा है। एनटीपीसी ने वाराणसी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट को शुरू किया। ये प्लांट साल 2010 में पीपीपी मॉडल पर लगाया गया। एनटीपीसी ने इसकी मरम्मत कर प्लांट को शुरू किया और पानी की उपलब्धता, लीचेट कलेक्शन सिस्टम को दुरुस्त किया। ये प्लांट करीब 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन सॉलिड कचरे का प्रबंधन करता है और रोजाना इससे करीब 50 टन कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ये खाद किसानों को दी जाती है। इस प्लांट के शुरू होने से आसपास के कई युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। एनटीपीसी ने वाराणसी नगर निगम के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, संग्रह और परिचालन के लिए भी सहयोग किया। इन पहल से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को साल 2014 में 418वें स्थान से साल 2017 में 32वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं के आसपास कई गांवों को रोशन करने में भी अहम योगदान दे रहा है। कंपनी ने रिहन, सीपत और अन्य परियोजनाओं के आसपास के गांवों में 5 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगवाया है। इससे गांव पूरी रात जगमग रहते हैं, जिससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और लोगों को देर रात तक अपने काम करने और व्यापार के लिए सुविधा हुई है। जब से एनटीपीसी हमको जो दिया रोशनी, बिजली लाइट, सौर से, सोलर सिस्टम से अपना गांव अच्छा लग रहा है। अंधेरा से अब उजाला गया अपना। एनटीपीसी देश की विद्युत आपूर्ति के साथ साथ समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे देश के नागरिक विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों।